जिस तरीके से महिलाओं का चीरहरण करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, इस देश और प्रदेश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को आईना जनता ने जिला पंचायत चुनाव में दिखा दिया था कि तीसरे चौथे नंबर की जो जनता ने चुना, तो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी रह गई। तो जो हम नो वोट टू बीजेपी कैंपेन संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, उसके परिणाम के अंतर्गत गांव ने किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। लेकिन सर इस प्रकार के जो चुनाव होते हैं हर कोई पार्टी जो सत्ता में होती है यूज करती है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। होता तो है ना ऐसा सर? ज़्यादा कर दिया? अरे बाकी में नॉमिनेशन होता है, वोट बाकायदे पड़ते हैं। इनमें तो जबरदस्ती लोगों के फॉर्म छीने जा रहे थे, आपने देखा नहीं क्या? वीडियो देखे हैं जबरदस्ती। जो महिला प्रस्तावकारी उसकी साड़ी खींच रहे हैं, जो महिला प्रत्याशी है उसकी साड़ी खींच रहे हैं, उसके ब्लाउज फाड़ने की कोशिश की जा रही है। कितना अपमानित किया गया महिलाओं को, लोगों के तो ऊपर। इसमें गलती किसकी है? सरकार की है, जो पुलिस प्रशासन था उसकी? सरकार की है, सरकार के इशारे पे हो रही है, मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। और किसके? मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही तो के वही तो गृह मंत्री हैं प्रदेश के, तो उनके इशारे पे हो रहा है। और उन्होंने तो सस्पेंड कर दिया जो घटना हुई थी महिला वाली वहाँ पर। एक जगह सस्पेंड कर हो गया, पहले अपमानित करवा दो, पहले पिटवा दो, हत्या करवा दो, उसके सस्पेंड कर दो। वाह, यही न्याय है, यही न्याय है। नहीं तो इस प्रकार निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था। और हम तो अब मांग करते हैं कि इस तरह की चुनाव जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनाव जनता करे, ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का। सर ये जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं या जिलाध्यक्ष के चुनाव होते हैं, लाठी डंडों के जोरों पे चुनाव होते हैं, इनका कोई मायने है? जनता को कोई फायदा निकलता है चुनावों का? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की व्यवस्थाएं बनाई गई। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, संशोधन किया गया, 73वां संशोधन था संविधान में, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक गाँव की सरकार थी, ग्रामीण अंचल की सरकार थी। ग्रामीण अंचल की सरकार पर जबरदस्ती कब्जा करके जनता ने तो मैंडेट भाजपा के खिलाफ किया, लेकिन भाजपा जो है दबंगई से, गुंडई से, तानाशाही से, जो शब्द आप कह लें, निर्लज्जता पे उतर आई और सत्ता का दुरुपयोग करके वो कब्जा कर रही है। तो ये देश का किसान और देश का प्रदेश का किसान और गांव के लोग इस चीज़ को, इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में माकूल जवाब देंगे। आने वाले समय मतलब सरकार जो आने वाला 7 महीने के जो बाद आप सवाल पूछ रहे हैं, उसी समय माकूल जवाब मिलेगा। जब इस देश और प्रदेश के अंदर कोई तानाशाह अपनी तानाशाही पर उतर जाता है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता वोट के माध्यम से जवाब देती। जनता बोलती है। पक्का विश्वास है 7 महीने बाद सरकार बदलेगी? सरकार भी बदलेगी, मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, सब हो जाएगा। सरकार बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, सब कुछ होगा, चिंता मत करो। और 2024 में अगर हम इसी तरह बैठे रहे, किसान आंदोलन ऐसे ही बैठा रहा, तो 2024 में नरेंद्र मोदी का भी टिकट वापस चला जाएगा। सर तमाम किसान, तमाम आप लोग कहते हो कि 2022 में सरकार को हम हटा दें, लेकिन हटाएंगे किस प्रकार ये नहीं पता। अरे भाई, एक चीज़ सुनो, 403 विधानसभाओं का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, 202, 203 जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगा। उसी तरह 272, 273 सांसदों के प्रधानमंत्री हैं, 273 सांसदों में से एक हैं। अगर आज के दिन में 273 सांसद तय कर लें कि हमें इस प्रधानमंत्री से मुक्ति चाहिए, तो तुरंत 2 मिनट के अंदर राष्ट्रपति को बुलाकर उनसे इस्तीफा मंगाना पड़ेगा। उनसे कहेगा विश्वास नहीं ना। मैं बात कह रहा हूँ, ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है। ये मीडिया ने एक नया नैरेटिव सेट किया है, इनके अलावा कौन, उनके अलावा कौन। अरे भैया, 272, 73 सांसद चुने जाते हैं, उनका एक समूह बनता है, वो समूह तय करता है कि हमारा यह नेता है, और उसको राष्ट्रपति के पास हो जाते हैं। पहले वो मीडिया ने नैरेटिव, मैं कह रहा हूँ, मीडिया ने नैरेटिव तय किया। लोग सांसद चुनते हैं, लोग विधायक चुनते हैं, पर लोगों ने तो इस बार मोदी को चुना ना। वो मोदी के नैरेटिव, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव है। मोदी सांसद हैं बनारस के इकलौते, तो लोग क्यों कहते हैं मोदी के अलावा हर जगह है? इन किसानों ने भी कहा कि मोदी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। कब कहा? इस आंदोलन से पहले 2019 में कहा। 2019 देखो, एक चीज़ हम आपको बताएं, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इसने यही किया ही 2014-2013 से नैरेटिव सेट किया। ये नैरेटिव का हिस्सा है मेरे दोस्त, इसको समझो।
इस देश के अंदर तानाशाही कराना चाहते हैं कॉर्पोरेट घराने, और दो कॉर्पोरेट घरानों के 100 से ज़्यादा चैनल हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक बस एक आदमी का उदय करते रहते, एक आदमी का जिंदाबाद करते रहते हैं। लोगों के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। अखबारों पर उनका कब्जा है, टीवी चैनलों पर उन पर कब्जा है। बस आप बचे थे, आप ही जैसे चैनल बचे हुए थे, उस पर भी यूट्यूब चैनलों पर भी अब कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। IT एक्ट लाकर, IT एक्ट में तमाम संशोधन का गाइडलाइंस लाकर आप लोग को भी कोई भूमिका, कोई गलती नहीं। देखो जनता की क्या है, जनता को एजुकेट किया जाता है। जनता को एजुकेट कौन कर सकता है? या तो पॉलिटिकल सिस्टम एजुकेट करता है, या सामाजिक लोग एजुकेट करते हैं, या मीडिया एजुकेट करता है। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार और चैनल एक आदमी का गुणगान गाएंगे, उसका एजेंडा चलाएंगे, तो एजुकेशन कहाँ से हो रहा है? एजुकेशन तभी हो सकता है जब निष्पक्ष पत्रकारिता हो। लेकिन आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग वही धर्म के दोस्त मेरी बात सुनो। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था, गांधी जी अखबार चलाते थे, लाला लाजपत राय एक अखबार निकालते थे, हैं? नेहरू जी एक अखबार निकालते थे। आपके मैं जो बात कह रहा हूँ सुनो, संपादक के तौर पर प्रताप नाम का अखबार आज भी चलता है। उसमें संपादक के तौर पर एक छदम नाम से भगत सिंह एडिटोरियल लिखा करते थे। लाला लाजपत राय, आपके तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग अखबार निकाला करते थे, एजुकेट किया करते थे लोगों को। बैन लगता था उनके ऊपर, वो अंग्रेजों से दबते नहीं थे। काला पानी जाने को तैयार होते थे, जेलों में जाने को तैयार होते थे, लेकिन दबते नहीं थे। और उस समय के लोग पत्रकार हुआ करते थे, और वो पत्रकार। तो मतलब आप मानते जो परिस्थिति बनी हो मीडिया की वजह से बनी है आज देश में? आज वर्तमान में ये मीडिया है कहाँ? ये मेरे दोस्त ये मीडिया है ही नहीं। ये जो भी है, ये कॉर्पोरेट मीडिया है, जो भी है ये कॉर्पोरेट है। ये अंबानी अडानी की मीडिया है। क्यों नहीं बात समझ रहे हो? ये अंबानी अडानी की मीडिया है। 100 चैनल अंबानी अडानी के, अखबार अंबानी अडानी के द्वारा संचालित। एडिटोरियल बोर्ड्स में वो बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ से एडिटोरियल्स में क्या आज चलेगा न्यूज़ चैनल, वो प्रधानमंत्री ऑफिस तय करता है। प्रदेशों में मुख्यमंत्री ऑफिस तय करता है। अगर आपने कोई भी गलती से खबर अगर किसी ने छाप दी तो उसके एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया जाता है। आपको मालूम है कितने आंदोलन होते हैं प्रतिदिन देश के अंदर? आज कहीं महंगाई के ऊपर चर्चा हो रही है किसी भी न्यूज़ चैनल में? आपको है 100 रुपये से ऊपर किसी में चैनल में खबरें 100 से 230 रुपये का सरसों का तेल बिक रहा कहीं है? और यही किसान आंदोलन 8 महीने से यही चिल्ला के कह रहा कि तीसरा जो काला कानून है उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन हो गया है, उसके कारण महंगाई की मार आम आदमी को होने वाली है। हुआ ना साबित? लेकिन आज साबित हुआ ना? आज साबित क्या? सुनो पहले पूरी बात, पूरी बात सुन लो। पहले पूरी बात सुन लो। 230 रुपये का जो सरसों का तेल वो क्यों महंगा हुआ? क्योंकि उसकी अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर लिया अडानी ने। अडानी के पास फॉर्च्यून नाम की कंपनी है कि नहीं है? फॉर्च्यून का तेल बेचता है कि नहीं बेचता है? धानी का, कच्चे धानी का तेल का स्टॉक उसके पास है कि नहीं? उसके गोडाउन पर छापा मार पाएगी सरकार? बाबा रामदेव तो सस्ता देता फिर अपना तेल। कितना सस्ता दे रहा है? नहीं, वो तो सस्ता देता। कहाँ दे रहा है? कौन सस्ता? देखो, जब स्टॉक वो लोग रख लेंगे, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे वो हो, ये 200 रुपए से नीचे किसी का सरसों का। आपने कहा कि महंगाई को लेकर कोई खबर नहीं है, कोई विरोध भी तो नहीं कर रहा ना सब? अरे क्यों नहीं विरोध हो रहा? अभी 8 तारीख को ही किसानों ने विरोध किया पूरे देश। अरे पूरे देश भर में किसानों ने विरोध किया। अरे भाई, मैं जो बात कह रहा हूँ कि पूरे देश भर में हर जगह, हर जिला मुख्यालयों पर, हर तहसीलों पर, हर प्रदेश की राजधानियों पर किसानों ने आंदोलन किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? क्या है तो वो भी चली है महंगाई की। मैं कह रहा हूँ तो एक उसके पहले क्यों चर्चा होती थी? पिछली गवर्नमेंटें थी, यही मीडिया चैनल रोज होते थे महंगाई डायन आ गई। बीजेपी वाले रोज सड़कों पर रहते थे ना, रोज सड़कों पर। तो उसकी पार्टी, जो भी पार्टी विपक्षी दल होगी उसको, वो तो होगी ना सड़कों पर। उसकी खबरें भी दिखा रहे हो आप। कहाँ है वो सड़कों? क्यों नहीं सर? अरे भाई, आप जाते होगे तो सड़कों पे नहीं होंगे। कहाँ है सड़क? नहीं है सड़कों पर सर। यही तो आप लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया। विपक्ष मैं कह रहा हूँ सड़कों पर नहीं है। नहीं है तो उन्हें आना चाहिए सड़कों पर। किसान तो अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। किसान पिछले 7 महीने में कम से कम 6 बार किसानों ने महंगाई के ऊपर, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दामों के खिलाफ 7 महीनों में 5-6 बार आंदोलन किया कि नहीं किया? सर, एक मेरा आखिरी सवाल, जिस प्रकार की बीजेपी राजनीति करते हैं और आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उसकी काट क्या आप लोगों के पास? आप कह तो रहे हैं कि हम उनको उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं उसकी काट क्या आपके पास? देखो, उसकी काट एक ही जनता है। जनता तो उसमें लिप्त जनता कोई लिप्त नहीं। जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लिया गया, गलत वादे किए गए, 15 लाख का वादा किया गया, बाकी और वादे किए गए।
और महंगाई कम करने का वादा किया गया। महंगाई कम, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, उसके वादा किया। आज महंगाई चरम पर है। 15 लाख रुपया मिला नहीं, 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, कहाँ हुआ? नहीं हो पाया। तो इन सब मुद्दों को लेकर इनको वोट मिला था और इन्होंने कहा था दुगने दाम कर देंगे, दुगनी कमाई करा देंगे किसानों की। 19 में क्यों चुन लिया? 19 में मैं कह रहा हूँ ये सब वादे इन्होंने किए थे। 19 में भी कहा, 19 में भी इन्होंने कहा कि 19 में तो दूसरा माहौल बन गया था। 19 में तो जो बालाकोट में हमला हुआ था उसको लेकर एक राष्ट्रवाद की एक मुहिम चलाई गई और वो सब पुलवामा के अटैक के उन शहीदों के नाम पर इन्होंने वोट बटोरा, मुद्दे को भटका। मैं जो अब एजुकेट हो रही है सर, अब तो एजुकेट हो रही है। किसान एजुकेट हो रहा है, किसान एजुकेट हो रहा है तो किसान लोगों को एजुकेट कर रहा है, मतलब जागरूक हो रहा है। पूरा आम आदमी आज जागरूक हो रहा है। महंगाई के ऊपर कहीं चर्चा हो रही थी, आज किसान आंदोलन चर्चा कर रहा था, हो रहा है। राफेल पर चर्चा बीच में बंद हो गई थी, किसानों ने राफेल का मुद्दा उठाया तो राफेल पर चर्चा शुरू हो गई। और आज आपको भी मालूम है कि फ्रांस के अंदर कोर्ट एक जाँच की इंडिपेंडेंट जाँच हो रही है, राफेल पर हो रही है ना, कि जो लोग जिन लोगों ने पैसा लिया है, इसमें जो दलाली खाई है, उस पर राफेल पे जांच हो रही है। तो जांच होती रहेगी मेरे दोस्त। और आज एक और सबसे दुखद, कैन जो एक कंपनी है वो फ्रांस के अंदर भारत की सरकार की जो संपत्तियां हैं उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इस पर कब्जा कर लीजिए। ये कहीं है अखबारों में, कहीं चर्चा का विषय है। और ये कहते हैं हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत मजबूत हैं। 2-3 मोदी भाग गए यहाँ से, ललित मोदी और कौन से मोदी भाग गए यहाँ से ना। क्या हुआ? एक भी आया पैसा वापस? ये लोग चोरी करवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं अंबानी अडानी से और खुद लूट रहे हैं देश को।